वेलकम गाइज, आप सभी को एकेडमी फॉर साइंस के इस नए लेक्चर में। प्रीवियस लेसन में प्रीवियस क्लास में हम लोग एन एपिटॉफ पोयम पढ़े लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद उसका एमसीक्यू किए। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसका समरी करेंगे। साथ ही यह जान ले कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से समरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको 5 मार्क्स का पोयम का समरी पूछा जाएगा आपसे और 5 मार्क्स का प्रोज का समरी पूछा जाएगा। मतलब टोटल मिलाकर आपसे 10 मार्क्स का समरी पूछा जाएगा। और 10 मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस सेशन को अंत तक देखें। और इसमें जो समरी कराया गया आपको काफ़ी शॉर्ट समरी है, याद करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आसानी रहेगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है आपका, एन एपिटफ इज़ अ पोयम कंपोज्ड बाय वॉल्टर डे ला मेयर। एन एपिटफ जो पोयम है वह पोयम वॉल्टर डे ला मेयर के द्वारा कंपोज किया गया है। हु वाज बॉर्न ऑन 1853 इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड। जिनका जन्म इंग्लैंड के केंट नामक स्थान पर एक चार्ल्टन नामक गांव में हुआ था। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर द वर्क्स फॉर चिल्ड्रेन एंड फॉर हिज पोयम। वह हमेशा बच्चों के कार्य के लिए या फिर अपने कविताओं के लिए याद किए जाते हैं। नेक्स्ट है, दिस पोयम इज़ द डिपिक्शन ऑफ द डेथ ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्टर्न कंट्री। यह जो पोयम है यह पोयम पश्चिमी देश की एक बहुत ही खूबसूरत मृत महिला के बारे में चित्रण करता है। मतलब यह पोयम जो है वह पश्चिमी देश की मृत महिला, जो कि उस देश की काफ़ी सुंदर महिला थी, उसी का चित्रण करता है। नेक्स्ट है आपका, एक्चुअली पोएट लव्ड वेरी मच टू डैट लेडी। वास्तविकता तो यह थी कि पोएट जो थे उस लेडी से काफ़ी प्रेम करते थे, तभी तो उनको ऐसा लगता था कि हमारे मरने के बाद आपको कोई याद नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन है, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वह लेडी जो थी वह काफ़ी सुंदर थी। वन डे डैट लेडी डाइड एंड ब्यूरिड फाइनली इन द ग्रेव। एक दिन जब लेडी की मृत्यु हो जाती है और उन्हें कब्र में दफना दिया जाता है, द पोएट गोज टू हर टॉम एंड वीप्स देयर बिटरली। पोएट जो है उनके टॉम के पास जाते हैं, उनके कब्र के पास जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही कट्टू तरीके से, निर्दयी तरीके से रोते हैं। एंड थिंक्स हु विल रिमेंबर आफ्टर हिज डेथ। और यह सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद आपको कौन याद करेगा। ही ऑल्सो सेज हु एवर कम्स ऑन द अर्थ मस्ट डाई। वह यह भी बताते हैं, यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया में मतलब इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं उनको एक न एक दिन मरना है। बट देयर फेम रिमेन्स परमानेंटली इन दिस यूनिवर्स। लेकिन उनका जो कार्य है, उनका जो कर्म है इस यूनिवर्स में ही रह जाता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि लोग मरने के बाद भी उन्हें याद कर सकें। In short, through this poem, the poet gives us the message that charms strike at eyes but merit wins the soul। एक छोटे से रूप में कवि हमें यह संदेश देते हैं, यह बताते हैं कि चार्म्स स्ट्राइक एट आइज बट मेरिट विंस द सोल। आकर्षक जो है वह आंखों पर वार करती है, परंतु योग्यता जो है वह आत्माओं को जीत लेती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और यदि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई इश्यू हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।